आज हम लोग एक अपठित काव्यांश का प्रश्न हल करेंगे। ये काव्यांश इस प्रकार से है जिसको मैं वाचन करके आपको इसका अर्थ समझाता हूँ, फिर आप इसके प्रश्नोत्तर भावार्थ को समझकर अपने हिसाब से लिखेंगे। क्योंकि इसके पहले भी आपने पिछली क्लासों में, कक्षाओं में काव्यांश, अपठित काव्यांश के कई प्रश्न हल किए हैं। आज का काव्यांश है, सूख गई है झील रसवंती, मिट्टी ही बची है नरम सांवली सहस्त्रों दुख दरार वाली। अब वे दिन याद आते हैं, इस किनारे से उस किनारे तक अछोर पानी और हवा, पुराने महलों से बातें करता ढलता पश्चिम वर्षा का सूर्य, झील के तट के कंकाल पेड़ों पर पछतावा करती होंगी बैठी चिड़ियाँ, स्त्रियां खिन्न मन से घाटों से लौट रही होंगी। तो एक झील की बात कही गई है जो गर्मी के कारण अब सूख गई है, जिसका पानी समाप्त हो गया है सूख करके। उस झील को रसवंती कहा गया है। रसवंती माने रस से भरी हुई। तो ये रस से भरी हुई, जल से भरी हुई एक झील थी जो अब सूख गई है। अब कवि कहता है मिट्टी ही बची है नरम सांवली सहस्त्रों दुख दरार वाली। अब पानी तो समाप्त हो गया झील का, तो अब उसकी तलहटी पर मिट्टी ही बची है। नरम है, सांवली अर्थात जहाँ ज़्यादा लगातार पानी भरा रहता है तालाबों में, झीलों में, तो वो मिट्टी वहाँ की नीचे काली हो जाती है कचरे और कूड़े के कारण। तो नरम है, सांवली है, काले रंग की है, सहस्त्रों दुख दरार वाली। पानी समाप्त हो गया है, तो पानी के ना होने के कारण अब इस मिट्टी का गीलापन भी समाप्त होता जा रहा है और इसमें दरार पड़ती जा रही है। सहस्त्रों माने हजारों दरारें पड़ गई हैं और ये दरारें झील के दुख को व्यक्त कर रही हैं। सहस्त्रों दुख दरार वाली मतलब ऐसी दरारें पड़ गई हैं जो दुख को व्यक्त कर रही हैं झील के। अब वे दिन याद आते हैं। अब कवि कह रहा है पुराने दिनों की बात याद आती है झील को। इस किनारे से उस किनारे तक अछोर पानी और हवा। जब झील के इस किनारे से उस किनारे तक दोनों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था, ना समाप्त होने वाला पानी, और ठंडी ठंडी हवा उस पानी की ठंडक के कारण आती थी चारों तरफ से। पुराने महलों से बातें करता ढलता पश्चिम का वर्षा सूर्य, और झील के किनारे जो पुराने महल थे उनकी परछाई उस झील में दिखाई देती थी, और उन्हीं महलों के पीछे से संध्या को सूर्य निकल करके उस झील के पानी में डूबता था। तो ऐसा लगता था कि वो सूर्य झील में बैठ करके उन महलों से बातें कर रहा हो, पुराने महलों से। अब क्या हालत है, झील के कंकाल पेड़ों पर पछतावा करती बैठी होंगी चिड़ियाँ। अब जो झील के किनारे पेड़ है वो भी पानी ना होने के कारण सूख गए होंगे, कंकाल कंकाल ठूंठ बचे होंगे, उन पेड़ों की हरियाली समाप्त हो गई होगी। अब उनकी शाखाओं पर, जो सूखी शाखाएं हैं, उन पर चिड़ियाँ बैठ करके पछताती होंगी कि पहले जब झील में पानी था तो कितना मनोरम दृश्य था, अब वो मनोरमता समाप्त हो गई। स्त्रियां खिन्न मन से घाटों से लौट रही होंगी। जो स्त्रियां पहले झील से जा करके घाटों पर नहाती धोती थी, पानी भरती थी, अब वहाँ पानी ना होने के कारण खिन्न मन माने भरे हृदय से, दुखी मन से झील से वापस लौटती होंगी कि अब तो इस झील में पानी ही नहीं बचा, तो क्या नहाएं और क्या पानी घरों को ले जाएं। आगे देखने वाले भद्रधन झील की मिट्टी बेचने आएंगे। अब कवि कहता है कि अब झील सूख गई तो अब झील की मिट्टी की खुदाई होगी और लोग मिट्टी को निकाल निकाल करके ट्रकों में भर के बेचेंगे। आएंगे उनके विदेशी देसी परिजन, शोकाकुल झील तटवासियों को धीरज देने। और ये जो बड़े बड़े लोग झील की मिट्टी को ले जा करके बेचेंगे, इनके देसी विदेशी रिश्ते नातेदार आएंगे और झील वासियों को धीरज देंगे कि आप परेशान ना हो, झील का पानी अगर सूख जाएगा तो हम झील की ज़मीन को खरीद लेंगे और यहाँ पर कोई फैक्ट्री बना करके आपको रोजगार देंगे, यानी झील का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सुना है यहाँ गांधी जी की प्रार्थना सभा होगी और नेता लोग आएंगे, वो अपनी नेतागिरी करेंगे। झील के आसपास कोई स्मारक बनाने की सोचेंगे और वहाँ पर के तहत महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे। और इतनी बड़ी प्रार्थना सभा होगी कि एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी जैसी महान गायिका, शास्त्रीय गायिका भी आ करके वहाँ पर भजन गाएंगी। भजन कौन सा होगा, हरि तुम्हारो जन री भीर। इस भजन की लाइनों के माध्यम से
कवि ने व्यंग किया है कि जब लोगों के दुख का अंत नहीं होगा झील के पानी के समाप्त हो जाने पर, तब माँ सुब्बा लक्ष्मी जैसी गायिका भगवान से विनती करेंगी अपने भजन में कि हे भगवान, आप अपने भक्तों के कष्ट को निवारण कीजिए, उनका कष्ट दूर कीजिए। और इस तरह से उस झील के पानी के ना होने का शोक मनाया जाएगा। अब प्रश्न में पूछा गया रसवंती कौन है, वो क्यों सूख गई है? तो रसवंती झील है, वो इसलिए सूख गई है क्योंकि गर्मी के कारण उसका ध्यान नहीं दिया गया और उसका पानी समाप्त हो गया है। पहले उसका सौंदर्य कैसा रहा होगा? तो कविता में बताया है कि पहले झील में इस किनारे से उस किनारे तक अछोर पानी था, पानी समाप्त ही नहीं दिखाई देता था होता था। और उसके किनारे चारों तरफ मनोरम हवा बहती थी, ठंडी हवा बहती थी और हरा भरा वातावरण था, चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। पेड़ों को कंकाल क्यों कहा गया? चिड़ियों को क्या पछतावा है? पेड़ों को कंकाल इसलिए कहा गया क्योंकि पहले पेड़ हरे भरे थे जब झील में पानी था। अब झील का पानी समाप्त होने के कारण पेड़ सूख गए हैं, पतझड़ जा आ गया है और उस सूखे ठूंठों में, डालों में चिड़ियाँ बैठ करके पछताती हैं, पुराने दिनों को याद करती हैं कि पहले यहाँ पानी पीने को मिलता था, ठंडी हवा थी, मनोरम वातावरण था, आज झील सूख गई है तो यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब है भाव स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न चौथा, स्त्रियां खिन्न मन से घाटों से लौट रही होंगी। तो अभी हमने भावार्थ में बताया कि स्त्रियां इसलिए खिन्न मन होंगी, दुखी होंगी क्योंकि पहले इस झील से उनको पानी मिलता था, वो आकर के यहाँ स्नान करती थी, कपड़े धोती थी और पानी अपने घरों को ले जाती थी पीने के लिए और अन्य कामों के लिए। अब झील में पानी नहीं बचा तो स्त्रियों के पास झील से कुछ ले जाने के लिए नहीं है, इसलिए खिन्न मन माने दुखी मन से स्त्रियां झील के किनारे से घाटों से लौट रही होंगी। इस प्रकार ये काव्यांश, आपको पूरा काव्यांश भी लिखना है अपनी अभ्यास पुस्तिका पे, लेखन पुस्तिका पे, फिर प्रश्न लिख करके उसके नीचे अपने मन से उसके उत्तर लिखना है। भावार्थ भी आपको हमने समझाया भी और प्रश्नों के उत्तर भी समझाए।